हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में अध्ययन करेंगे जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हैडेस्पीच का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच लड़ा गया था? यह सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा था। इसमें विजेता सिकंदर रहे थे। इसके बारे में देखते हैं। हैडेस्पीच का युद्ध को झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के पंजाब क्षेत्र, आधुनिक पंजाब और पाकिस्तान में झेलम नदी हैडेस्पीच के तट पर हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 261 ईसा पूर्व में। किसके बीच लड़ा गया? मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया। इसमें विजेता रहे थे मौर्य सम्राट अशोक। कलिंग कहाँ है? कलिंग पूर्वी भारत में एक क्षेत्र का प्राचीन नाम है, जहाँ पर वर्तमान में उड़ीसा राज्य और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं। अगला प्रश्न, तीसरा, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 712 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के बीच में लड़ा गया था। विजेता कौन रहा था? मोहम्मद बिन कासिम रहा था। अब इसके बारे में देखते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत को प्राचीन काल में सिंधु देश कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चौथा, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 1191 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। विजेता कौन रहा था? तो इसमें विजेता रहे थे, तराइन के प्रथम युद्ध में विजेता रहे थे पृथ्वीराज चौहान। ये कहाँ पे है? तरावड़ी, जिसका ऐतिहासिक नाम तराइन था, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कुरुक्षेत्र व करनाल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पांचवा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? उत्तर है 1192 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन रहा था? मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न, छठवां, तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका उत्तर है 1215 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? इल्तुतमिश और यल्दुस के बीच में लड़ा गया, जिसे कुबाचा भी कहते हैं, यल्दुज। इसमें विजेता कौन रहा? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 1194 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन रहे थे? मोहम्मद गोरी। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी के तट पर है। तो चंदावर का युद्ध कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था। कब जीता था? 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आठवां, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। विजेता कौन रहा था? यह विजेता जो है बाबर रहा था। अगला प्रश्न, नौवां, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? उत्तर है 16 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके बीच लड़ा गया? बाबर और मेवाड़ के राजा
राणा सांगा के बीच, इसमें भी विजेता कौन रहा था? बाबर। खानवा के बारे में देखते हैं। खानवा राजस्थान के भरतपुर जिले का एक गांव है जो भरतपुर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक युद्ध स्थल था और फतेहपुर सीकरी से कुछ मील दूरी पर था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10वां। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इसके भी विजेता कौन रहे? बाबर। चंदेरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अशोक नगर जिले का एक ऐतिहासिक नगर है। अगला प्रश्न 11वां। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 6 मई 1529 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई था और इसको विजेता कौन रहा? बाबर। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध और मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसे जल और थल दोनों में लड़ा गया था। इस युद्ध के लगभग 1.5 साल बाद ही बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न 12वां देखते हैं। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 26 जून 1539 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था और विजेता कौन रहा था? शेरशाह सूरी। चौसा बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। कन्नौज कहीं पे बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? तो कन्नौज या बिलग्राम एक ही युद्ध का नाम है। यह लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था और विजेता कौन रहा था? शेरशाह सूरी। हुमायूं किसका लड़का था? बाबर का। अगला प्रश्न 14वां। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू जिनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसमें विजेता कौन रहा था? अकबर। अगला प्रश्न 15वां देखते हैं दोस्तों। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? यह दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन रहा था? दक्कन के सल्तनत जो कि मिल के लड़े थे वही विजेता हुए थे। कहाँ पे हुआ था? वर्तमान कर्नाटक में तालीकोटा के पास रक्का सागी और तंगदागी गांव के पास में लड़ा गया था। नोट: यह जल विभाजक लड़ाई थी। विजयनगर की सेना बड़ी होने के बावजूद वे बड़े पैमाने पर हार गई। लड़ाई के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य के वास्तविक शासक राम राय की हार और मृत्यु हो गई, जिसके कारण विजयनगर की राजनीति का तत्काल पतन हो गया और दक्षिण भारतीय और दक्कन की राजनीति को फिर से संगठित किया गया। तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें विजेता कौन रहे थे? दक्कन के
जो सल्तनत थे वही सब विजेता हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों 16वां, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अकबर का सेनापति इसमें जो थे वो मान सिंह थे और विजेता कौन रहा था? अकबर। हल्दी घाटी या अरावली पर्वत श्रेणी के में खमनोर और बचीला गांव के मध्य एक दर्रा है। यह राजसमंद और पाली जिले को जोड़ता है। यह राजस्थान के उदयपुर से 40 किमी दूरी पर है। अगला प्रश्न 17वां, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 1740 से 48 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के बीच हुआ था और इसमें विजेता कौन था? गवर्नर डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी सेनापति था। अगला प्रश्न 18वां, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया था। इनसे विजेता कौन रहा था? ब्रिटिश सेना। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? अगला प्रश्न, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1756 से 1763 ईस्वी। किसके बीच लड़ा गया था? भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी कौन विजेता रहा था? अंग्रेज। अगला प्रश्न 20वां, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन थे? अंग्रेज थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न 21वां, बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? उत्तर है 22 जनवरी 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था और इसमें विजेता कौन रहा था? अंग्रेजों की विजय हुई थी इसमें बांडीवास के युद्ध में। बांडीवास कहाँ पे स्थित था? तमिलनाडु राज्य में एक स्थान है जिसको बांडीवासी कहते हैं, भारत में तमिलनाडु के पास में। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा था? अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न 23वां, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर है 1764 ईस्वी में। किसके बीच में लड़ा गया था? यह युद्ध हेक्टर मुनरो की अगुवाई वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब के मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन रहे थे? अंग्रेज रहे थे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजेता रही थी। अब इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बक्सर की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना की, यानी बक्सर की जो युद्ध था उसके बाद अंग्रेजों ने पूरे समूचे लगभग सारे भारत पे
अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24वां। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 1767 से 1769 तक लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ाया था? मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसके विजेता कौन रहे थे? हैदर अली। अगला प्रश्न 25वां। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। विजेता, इसमें भी विजेता कौन रहा था? अंग्रेज। 26वां प्रश्न देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इसके में भी विजेता कौन रहे थे? अंग्रेज रहे थे। अगला प्रश्न 27वां। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? यह 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें भी विजेता, इसमें किसके बीच में लड़ा गया था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा। इसमें भी विजेता कौन रहे थे? अंग्रेज। तो चारों जो आंग्ल और मैसूर युद्ध होते हैं उसमें सभी में विजेता कौन रहे थे? अंग्रेज ही रहे थे। लेकिन जो हैदर अली थे और जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने अंग्रेजों का डट कर सामना किया और उन्हें मतलब बहुत ही परेशान किया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28वां प्रश्न। चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में लड़ा गया था। विजेता कौन रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी रहा था। चिलियान वाला की लड़ाई जनवरी 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब के चिलियान वाले क्षेत्र मंडी बहुद्दीन में लड़ी गई थी, जो अब लगभग पाकिस्तान का हिस्सा है। यह लड़ाई ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई सबसे खूनी लड़ाई में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29वां प्रश्न। भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 1962 ईस्वी में। किसके बीच में लड़ा गया था? चीन और भारत के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन रहा था? चीन। 30वां प्रश्न। भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया? यह 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। 1965 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था और इसमें विजेता कौन रहा था? भारत। तो 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध में विजेता कौन रहा था? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31वां। भारत पाक द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1965 में पहला युद्ध था और 1971 में तो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। भारत और पाक द्वितीय युद्ध हुआ था 1971 में। किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। विजेता इसमें भी कौन रहा था? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कारगिल। 32वां प्रश्न। कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर है 1999 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। अब कारगिल युद्ध के बारे में देखते हैं। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 ईस्वी को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 तक चला। कारगिल युद्ध की अवधि 2 महीने 3 हफ्ता 2 दिन थी। आधिकारिक तौर पर युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय था। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 26 जुलाई को हम लोग
कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं इंडिया में। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां। वर्ष 1774 ईस्वी में प्रसिद्ध रोहिल्ला यानी कहीं पे रूहेला युद्ध में रोहिलों को किस अवध के नवाब ने हराया था? तो उत्तर है सुजाऊ दौला। इसके बारे में देखते हैं। 1773 और 74 का पहला रोहिल्ला युद्ध मुगल सम्राट की ओर से अवध के नवाब सुजाऊ दौला द्वारा रोहिल्लाओं के खिलाफ एक दंडात्मक अभियान था, जो रोहिलखंड उत्तर भारत में बसे अफगान पर्वतारोहियों के भारतीय वंशज थे। नवाब के कर्ज से मुकरने के बाद रोहिल्लाओं द्वारा चलाए गए एक सफल अभियान में नवाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। तो यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे उस सुजाऊ दौला के पक्ष में लड़ाई किए थे, और इसमें विजेता कौन रहा था? सुजाऊ दौला इसको जीते थे। लाल डाक की संधि के तहत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो उस जब युद्ध की समाप्ति हुई थी, एक संधि हुई थी जिसे हम लोग बोलते हैं लाल डाक। यानी रोहिल्ला का युद्ध कब लड़ा गया था? 1774 ईस्वी में। और यह युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? लाल डाक संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34वां। बेदेरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो बेदेरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 25 नवंबर 1759 ईस्वी को। तो 25 नवंबर 1759 ईस्वी को बेदेरा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिश और डच सेना के बीच लड़ा गया था। परिणाम क्या रहा था? डच सेना को अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से हरा दिया और उसके बाद वे भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। तो बेदेरा के युद्ध के बाद जो डच यहाँ पे थे वो सभी कहाँ चले गए? भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए थे। स्थान कहाँ था? बिंद्रा कलकत्ता से कुछ मील दूर चिनसूरा के समीप। तो बेदेरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और डच सेना के बीच में हुआ था। इसमें ब्रिटिश सेना का विजय हुआ और जो डच हारने के बाद निर्णायक रूप से वो भारत छोड़कर अपना सारा राजपाट यहाँ से छोड़कर अंग्रेजों को वो चले गए इंडोनेशिया। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 25 नवंबर 1759 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 35वां। पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 28 फरवरी 1728 ईस्वी को। तो 28 फरवरी 1728 ईस्वी को पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व वाली मराठा सेना और निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम, जो कि मुगल वजीर थे, के नेतृत्व वाली हैदराबाद की सेना के बीच लड़ा गया था। तो इसमें विजेता कौन रहा था? मराठा सेना की नेतृत्व जो है मराठा सेना निर्णायक रूप से इसमें जीती थी। बाजीराव जो प्रथम थे उन्होंने इस सेना का नेतृत्व किया था। वही बाजीराव जिनकी जो बाजीराव मस्तानी, इनका जब मृत्यु कब हुआ था? 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। स्थान कहाँ पे था? पालखेड़ा औरंगाबाद के पास एक छोटा सा गांव है, वहां पे हुआ था। इस युद्ध के फलस्वरूप निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36वां प्रश्न।
सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 12 सितंबर 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में सारागढ़ी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान ओराकजई जनजाति के बीच। इसमें विजेता कौन रहा था? अफगान आदिवासी जो है इसमें विजेता रहे थे। तो देखिए, इस युद्ध में लगभग 10,000 अफगान योद्धा के सामने सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने इनका सामना किया था, इसीलिए हार गए थे और ये अफगान सैनिक जो योद्धा थे उन्होंने जीत गए थे। इस कहाँ पर हुआ था ये? तिराह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत, उस समय ब्रिटिश भारत के समय में। वर्तमान में ये स्थान कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था? 12 सितंबर 1897 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों, 37वां प्रश्न देखते हैं। चिनहट की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका उत्तर है 30 जून 1857 ईस्वी को लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस के बीच में लड़ी गई थी। इसमें विजेता कौन थे? अहमदुल्ला शाह विजेता थे। यह लड़ाई लखनऊ के पास चिनहट में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 38वां। नजफगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? नजफगढ़ की लड़ाई 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान लड़ी गई थी। यह लड़ाई दिल्ली की घेराबंदी के दौरान हुए एक सहायक लड़ाई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना, यहाँ पे सेवा लिखा हुआ है, आप सेना होगा, ब्रिटिश सेना के पिछले हिस्से पर हमला करने के लिए एक बड़ी भारतीय सेना दक्षिण में आई थी। एक बड़ी सेना दिल्ली में आई थी। तो जो अंग्रेज थे उनको घेराबंदी करने के लिए एक सहायक की लड़ाई थी। तो भारतीय सेना दिल्ली आई थी ब्रिटिश सेना के पिछले हिस्सों पे को घेरने के लिए, उन पे हमला करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39वां प्रश्न। किंटूर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका उत्तर है 6 अक्टूबर 1858 ईस्वी को। किसके बीच में लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और विद्रोही सिपाहियों के बीच में। इसमें विजेता कौन था? ब्रिटिश सेना। इसके बारे में देखते हैं नोट। किंटूर बाराबंकी जिले का एक गांव है जो भारतीय विद्रोह के दौरान 1858 में किंटूर की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बाराबंकी के पास में लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40वां। खुर्दा महाराष्ट्र का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर है 11 मार्च 1795 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच में लड़ा गया था। कौन जीता था? मराठा साम्राज्य जीता था। तो खुर्दा का जो युद्ध हुआ था यह 11 मार्च 1795 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन रहे थे? मराठा साम्राज्य। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41वां प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। इसके बारे में देखते हैं। इस युद्ध में लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवा में हत्या की गई थी, तो उसके कारण हुआ था। अब ये लास्ट में जब ये समाप्त होने लगा तो एक वर्साई की संधि हुई थी
और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान ये था कि राष्ट्र संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, राष्ट्र संघ की। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था 1 सितंबर 1939 ईस्वी से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक, यानी लगभग 6 साल तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में ही कर दिया था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्साई की संधि कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के लास्ट में, और उसका उल्लंघन, यानी जो वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मदाता कहा जा सकता है। आरोपित संधि इसीलिए बोला जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रथम सबसे बड़ा योगदान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना करना। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से हमारे भारत का बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हमारी यहाँ के जो है सेना प्रथम विश्व युद्ध में लड़ी थी ब्रिटिश सेना के साथ, और द्वितीय विश्व युद्ध में जब हुआ था तो उस समय हमारे देश के लोगों, जो महापुरुषों ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, तभी हमारे देश आज़ाद हुआ था। वो चीज़ें अब